भाई लॉन्ग टर्म टेक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, मुझे इंस्टेंट अर्निंग नहीं चाहिए, 2 ईयर तक वेट कर सकता हूँ, टिप्स दीजिए कैसे चला सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना पोस्ट पर डे डालना चाहिए। देखो क्या है ना, अब ब्लॉगिंग को 360 वे में करना पड़ेगा। अब अगर आप ये सोचो कि यार 2016 के तरीके की मैं क्या करता हूँ, कोई एक डोमेन लेता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, उसमें कंटेंट डालता रहूंगा, अच्छा कंटेंट डालता रहूंगा, कहीं ना कहीं मुझे जो है वो रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं जो है गूगल जो है मेरे को रैंक करवा देगा। तो भाई अब ये ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब ये बात करी ना कि गूगल बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि हर किसी के लिए कंटेंट लिखना बहुत आसान हो गया। तो अब आपको काम करना पड़ेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री कहने का मतलब एक ब्लॉग बनाओ, एक इंस्टाग्राम चैनल बनाओ, अपने ब्रांड पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना, और ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि 2 साल यार बढ़िया टाइम पीरियड, उसमें आराम से हो जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे बनाओ, नहीं है तो कोई टीम में किसी बंदे को पकड़ो जो अच्छी खासी रील्स एडिट कर सके। इस समय यार तो भाई रील्स का ही है, सारे जो ब्रांड है ना वो रील्स को ही फोकस कर रहे हैं। तो भाई यही चीज है कि देखो, अगर कोई टेक ब्लॉग या कोई भी चीज बनानी है ना, तो आप जो है वो 360 काम करो। फेसबुक पे भी उसकी स्ट्रेटजी भी समझो, नहीं तो जो लोग फेसबुक में अच्छा कर रहे हैं ना उनके साथ थोड़ा सा टाई अप करो, समझो कैसे कर रहे हैं ना, फिर अपना ब्लॉग बना सकते हो। मैंने कई सारे लोगों को देखा है यार, जो मतलब कि जिनका जो यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, ब्लॉग भी चला रहे हैं ना, और उसके बाद हो सकता है उनके यूट्यूब पे अच्छे व्यूज नहीं आ रहे, बट वो यूट्यूब उनका एक कारण बन रहा है उनके ब्लॉग को रैंक करने के लिए। क्यों? जो हमने बात करी थी ना ईट की, वो ट्रस्ट मिल रहा है कि हाँ यार ये बंदा यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट बनाता है और इसी के इस कंटेंट से रिलेटेड इसका वेबसाइट है। तो गूगल आपको रिकॉग्निशन जो है वो दे रहा है, क्योंकि उसको पता चल जा रहा है, फुटप्रिंट से पता चल जा रहा है कि हाँ भाई ये इस तरीके का कंटेंट बनाता है, और वो जो है इस तरीके का इसने ब्लॉग बना रखा है, तो उसको जो है वो भाई प्रायोरिटी या रैंकिंग देनी चाहिए। तो ऐसा करना, सिर्फ आंख बंद करके ब्लॉग बना करके सिर्फ उसमें कंटेंट नहीं पोस्ट करते रहना है। उसमें आप मान के चलो कि आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये जो लिखा है 99% लोग फेल वो इसीलिए होते हैं कि वो कंटेंट तो लिख रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत आसान है कंटेंट लिखना। चैट जीपीटी पे जाओ, टाइटल डालो, कंटेंट उठाओ, सीधे चेपते चले जाओ और 500 1000 पोस्ट कर दो, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। बट एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा भाई, पैसे तो तभी बनेंगे ना जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। तो उसके लिए जो है ये जरूरी है कि आपको 360 जा करके जो है वो अपने वेबसाइट को प्रमोट करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, इवन अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा। अपने आप को समझ सकते हो आपका ब्रांड, ठीक है, उस तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा। साइट है, मिनिमम एक साइट से कितना रेवेन्यू आता है? भाई देखो यार, रेवेन्यू जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। मल्टीपल वेबसाइट यार देखो आज की डेट में रखना जो है वो कंपलसरी जरूरी हो गया है, इस वजह से हो गया जरूरी। और वो भी मल्टीपल वेबसाइट भी आपको तभी बनानी है जब एक वेबसाइट आपका अर्निंग देने लगे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मल्टीपल साइट खोले पड़ो, तो आपका खर्चा बढ़ेगा फिर, ठीक है। तो जब भाई मेरा तो ये रहता है कि एक वेबसाइट ठीक ठाक इनकम देने लगता है, उसके बाद हम दूसरे में मूव कर जाते हैं, फिर तीसरे में मूव कर जाते हैं, फिर चौथे पे मूव कर जाते हैं, ऐसे करते रहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कोई गूगल की अपडेट आती है, 2 वेबसाइट डाउन होती है, 3 ऊपर उठ जाती हैं। तो ये चीज जो है वो रहता है, उससे कहीं ना कहीं एक बैलेंस वगैरह जो है वो मेंटेन हो जाता है। बाकी नो डाउट अभी क्या चल रहा है, अभी आरपीएम वगैरह काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे तो वो ब्लॉग का हो, चाहे वो एडक्स का हो, सब जगह पे आरपीएम डाउन चल रहा है। तो आप मान के चलो कि यार लोगों की 50% अर्निंग ऐसे ही जो है वो डाउन हो गई है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे अर्निंग ही डाउन है। अब रिसेशन का टाइम चल रहा है या कैसा चल रहा है भाई, क्या ही बोला जाए। इंडिया 1 लाख ट्रैफिक पर कितना आरपीएम मिलेगा? कीवर्ड कॉमर्शियल नहीं है। देखो यार, कॉमर्शियल कीवर्ड नहीं है, अगर ऐसे ही कुछ नॉर्मल टाइप कीवर्ड है तो 1 लाख पर $30 तक जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही रहता है भाई। 1,000 पर $0.3 के आसपास जो है वो बनते हैं। तो आप मान के चलो कि 1 लाख व्यूज अगर आएगा और आपका कोई कॉमर्शियल कीवर्ड नहीं है, नॉर्मल कुछ ऐसे ही टाइप के जो है ना कोट शायरी यही सब अगर ब्लॉग है ना, तो उस पर जो है इस तरीके का ही अर्निंग बनेगा। Hello brother, my tool website has 10 to 15 visitor on daily basis. May I apply for Google AdSense? अप्रूवल विजिटर आर कमिंग अक्रॉस द वर्ड, आई होप ट्रैफिक विल इंक्रीज। हाँ भाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। कोई ऐसी कैप लिमिट नहीं है कि अप्लाई करोगे गूगल रिजेक्ट कर देगा तो 3 में से सिर्फ 2 ही चांस बचेंगे। आप अप्लाई करके देख लो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जब रिजेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा उसमें कंटेंट और डाल लेना, अगर तब भी अप्रूवल ना हो तो एक ब्लॉग का सेक्शन बना करके और थोड़ा कंटेंट डाल लेना, देन फिर ट्राई करो, थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके ट्राई करो, नेविगेशन अच्छा बनाओ, ठीक है, उस तरीके की चीज जो है वो करके आप अप्लाई करते रहो फटाफट। चलो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई, कोई भी वेबसाइट जो वार्सेल पे होस्ट होस्टेड है उसका गिटहब रेपो कैसे देखे? भाई अभी मैंने ये चीज तो नहीं देखी,
कि वो गिटहब पब्लिकली बनाता है या प्राइवेटली बना देता है?